साथियों नमस्कार, मैं राजकुमार पाल आप सबके सामने उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। आज का हमारा वीडियो सीजी स्कूल पोर्टल में विद्यार्थियों के आकलन के संबंध में है। विद्यार्थियों के आकलन की नवीन प्रक्रिया दिसंबर 2020 से प्रारंभ हुई है, यह आप सभी को ज्ञात है। हम में से अधिकांश लोगों ने अपने विद्यालय में बच्चों का आकलन कर भी लिया होगा। साथियों, अभी हाल ही में पिछले 1-2 दिन में सीजी स्कूल पोर्टल में एक आकलन से संबंधित एक नया अपडेट देखने को मिला है और वह अपडेट है हमारे द्वारा किए गए आकलन का सत्यापन करना। आकलन का सत्यापन करना शायद इसलिए प्रावधान इसका किया गया है ताकि आकलन की जो प्रक्रिया है वह पूरी तरह से पारदर्शी हो, आकलन में किसी प्रकार की गड़बड़ी की कोई गुंजाइश ना हो और आकलन की प्रक्रिया को सुचारू ढंग से संपन्न किया जा सके। तो आइए जानते हैं कि आकलन की यह प्रक्रिया में जो सत्यापन की प्रक्रिया है वह वास्तव में क्या है। तो साथियों, इसमें 2 चीज़ हमें देखना होगा। पहली बात तो यह है कि प्रत्येक शिक्षक, जो वर्तमान प्रावधान इसमें किया गया है उसके अनुसार प्रत्येक शिक्षक अपने विद्यालय के आकलन को सत्यापित नहीं कर सकता। जैसा मैं अभी आपको लॉगिन करके दिखाऊंगा। आकलन की प्रक्रिया को सत्यापित करने के लिए जो मानदंड निर्धारित किए गए हैं वर्तमान में, वो है विद्यालय का एडमिन। जो शिक्षक विद्यालय का एडमिन है वह आकलन की प्रक्रिया को सत्यापित करेगा, अथवा जो अवलोकनकर्ता या उच्च अधिकारी हैं वो उनके द्वारा आकलन को सत्यापित किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि एक शिक्षक के रूप में मैंने जो अपने विद्यालय में आकलन किया था, तो मैं जब शिक्षक के रूप में लॉगिन करता हूं तो कहां से हमें आकलन की प्रक्रिया को सत्यापित करने के प्रोसेस तक पहुंचेंगे हम, और क्या मैं उसे एक शिक्षक के रूप में सत्यापित कर सकता हूं अथवा नहीं, इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। तो साथियों, इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। हम यहाँ पर अपनी आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं अपनी आईडी में, हम शिक्षक के रूप में यहाँ पर शिक्षक का विकल्प चयन करके हम लॉगिन करते हैं। तो साथियों, हम जानते हैं कि यहाँ बाईं ओर स्क्रीन में जो मीनू के रूप में 3 बिंदु दिए गए हैं, 3 लाइनें दी गई हैं, वहाँ से जा कर के हमें शिक्षक के कार्य में जाना होता है। जैसे ही हम शिक्षक के कार्य में क्लिक करते हैं तो साथियों, आपको यहाँ पर शिक्षक प्रोफाइल संशोधन, शिक्षक डैशबोर्ड के बाद विद्यार्थी का आकलन सत्यापित करें, यह एक विकल्प आपको दिखाई दे रहा है। तो हम यहीं से विद्यार्थी के आकलन का सत्यापन करेंगे। तो जैसा मैंने पहले कहा था साथियों कि एक शिक्षक के रूप में मैं यहाँ पर लॉगिन करके आप या मैं जो भी हैं वो अपने आकलन का सत्यापन नहीं कर सकते। आकलन के सत्यापन के लिए हमें एडमिन शिक्षक के रूप में लॉगिन करना होगा, अर्थात जो हमारे विद्यालय का एडमिन टीचर है या हमारे जो अधिकारी हैं, जो आकलन अवलोकनकर्ता अधिकारी हैं, सत्यापनकर्ता अधिकारी हैं, वे ही इसका आकलन का सत्यापन कर सकते हैं, या फिर एडमिन टीचर। तो मैं चूँकि अपने विद्यालय में एडमिन शिक्षक नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने विद्यालय के बच्चों का सत्यापन, आकलन का सत्यापन नहीं कर सकता। वास्तव में यहीं पर जाकर के हमें यहाँ पर सत्यापन करना होगा। यह प्रोसेस मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि आपके द्वारा चयनित कक्षा के विद्यार्थी का शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन नहीं किया गया है। कृपया पहले विद्यार्थी का मूल्यांकन करें। साथियों, यह दिसंबर 2020 के लिए है, लेकिन इसे देखकर हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमने यदि मूल्यांकन कर लिया है तो वह मूल्यांकन जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। ऐसा संदेश इसलिए आ रहा है, जैसा मैंने पहले कहा कि मैं एडमिन टीचर नहीं हूँ, इसलिए ऐसा संदेश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यदि मैं एडमिन होता अपने विद्यालय का तो मुझे यहाँ पर एडमिन के रूप में आकलन का सत्यापन करने का विकल्प दिखाई देता। तो ये तो हो गया एक बात कि हम एक शिक्षक के रूप में कैसे देखें कि आकलन का सत्यापन हमें कहाँ से करना है। अब जो अगली बात है कि सत्यापन करना कैसे है, हम अगले चरण में उसके विषय में बात करते हैं। तो आइए जानते हैं कि हम आकलन का सत्यापन एडमिन शिक्षक के रूप में कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें किसी एडमिन, अपने विद्यालय के एडमिन शिक्षक की आईडी से लॉगिन करना होगा। तो मैं यहाँ पर हमारे साथी शिक्षक जो हैं उनकी आईडी से लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से हम आकलन का सत्यापन करेंगे।
तो साथियों, जैसा पहले मैंने बताया कि यदि आप एडमिन नहीं हैं अपने विद्यालय के तो आपको सत्यापन का विकल्प नहीं दिखाई देगा, जैसा मैंने अभी आपको अपनी आईडी में लॉगिन करके दिखाया। अब हम देखते हैं कि एक एडमिन के रूप में लॉगिन करने के बाद सत्यापन का विकल्प किस प्रकार दिखाई देता है। तो हम यहाँ पर एडमिन शिक्षक के रूप में लॉगिन करेंगे। जैसे ही हम एडमिन शिक्षक के रूप में लॉगिन करते हैं साथियों, तो यहाँ पर इसी 3 विकल्प पर जाकर के मीनू के विकल्प पर जाकर हमें क्लिक करना होगा और बिल्कुल वहीं जहाँ पर शिक्षक के कार्य में जाने के बाद हमें विद्यार्थी का आकलन सत्यापित करें का विकल्प मिला था, यहाँ भी वहीं से प्राप्त होगा, विद्यार्थी का आकलन सत्यापित करें। तो जैसे ही साथियों हम एडमिन शिक्षक के रूप में या अवलोकनकर्ता अधिकारी के रूप में लॉगिन करते हैं, तो यहाँ हमें इन बच्चों का नाम जो है वो दिखाई देने लगता है और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कक्षा और कक्षा के साथ माह। तो साथियों, यहाँ माह दिसंबर दिखाई दे रहा है, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दे रहे होंगे, नोटिस कर पा रहे होंगे कि हमने जब आकलन किया था तो ये जो है वो रेड पट्टी जो है वो ग्रीन में बदल गई थी, लेकिन ये फिर से रेड दिखाई दे रही है। तो इससे भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर आकलन तो हो चुका है, लेकिन आकलन का सत्यापन नहीं हुआ है। तो आकलन के सत्यापन के लिए साथियों फिर से हमें विद्यार्थी को क्लिक करना होगा, विद्यार्थी का चयन करना होगा और आप देखेंगे कि बिल्कुल वही मीनू, वही विकल्प और वही कौशल, वही दक्षताएं, वही बिंदु, सारे बिंदु जो हैं वो वापस खुल करके आते हैं, जिनके आधार पर हमने विद्यार्थी का मूल्यांकन किया था, आकलन किया था। तो यहाँ पर जाकर के इस स्टेज में जाकर के जो आकलन का सत्यापन करता है या जो फिर एडमिन शिक्षक है जो आकलन का सत्यापन कर रहा है, वो बच्चों के आकलन का पुनः से सत्यापन करेगा। जैसे यहाँ पर जो स्तर है उस विद्यार्थी का, उस विद्यार्थी के उस स्तर का चयन करेगा। इस प्रकार से यहाँ चयन करते जाएगा और चयन करने के बाद, यह सिर्फ एक डेमो है, यह वास्तविक नहीं है। तो इस प्रकार से चयन करने के बाद हम सारे विकल्पों का जो चयन कर लेंगे, उनका सत्यापन कर लेंगे कि वास्तव में बच्चे का स्तर क्या है, जो हमारे द्वारा सत्यापन आकलन किया गया है वह सही है या नहीं। सत्यापन हो जाने के बाद हम यहाँ पर सेव का बटन क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर सेव का बटन दबाएंगे साथियों, जब अभी फ़िलहाल इसमें मैंने सत्यापन के लिए कोई कार्य नहीं किया है, इसलिए इसे मैं सेव नहीं करूँगा। सिर्फ यह आपको जानकारी देने के लिए था कि किस प्रकार से हम सत्यापन का कार्य करेंगे, आकलन का सत्यापन करेंगे। जब वास्तविक सत्यापन होगा तो हमें प्रत्येक बिंदु के सत्यापन पर ध्यान देना होगा। प्रत्येक बिंदु में हाँ या नहीं का विकल्प जो है वो सत्यापनकर्ता शिक्षक या अधिकारी जो भी हैं उनके द्वारा उसे का चयन करना होगा। ये हाँ या नहीं, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अलग अलग कौशल, अलग अलग बिंदुओं पर हाँ या नहीं का विकल्प जैसे हमने आकलन किया था, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसी प्रकार जैसे जिन शिक्षकों ने आकलन किया था वैसे ही यहाँ पर आकलन का सत्यापन भी करना है और इसे यहाँ पर सेव के बटन में जाकर के क्लिक कर देना है, जिससे हमारा आकलन का सत्यापन हो जाएगा। और जब आकलन का सत्यापन हो जाएगा साथियों, तब यहाँ पर जाकर के हम देखेंगे कि ये जो लाल पट्टी में नाम दिख रहा है ये एक्चुअल में ग्रीन हो जाएगा या हरा हो जाएगा। अभी किसी भी विद्यार्थी के आकलन का सत्यापन नहीं किया गया है, इसलिए सारे नाम जो हैं वो हरी पट्टी में दिखाई दे रहे हैं, लाल पट्टी में दिखाई दे रहे हैं, क्षमा कीजिएगा। और यदि सत्यापन हो जाएगा तो ये सारे जो नाम हैं वो हरी पट्टी में दिखाई देने लगेंगे। तो इस प्रकार जैसे हमने विद्यार्थियों का आकलन किया था, ठीक उसी प्रकार अब एडमिन टीचर्स या अधिकारियों के द्वारा इस हमारे द्वारा किए गए आकलन का सत्यापन भी किया जाना है। इसलिए आकलन जो है वो बच्चों का जो भी आकलन करें वो सही सॉर्ट करें, सही ढंग से करें, बिल्कुल सही तरीके से करें, उसमें किसी प्रकार की कोताही बरतने का प्रयास न करें, क्योंकि सत्यापन के दौरान यदि गलतियां पाई जाती हैं तो भविष्य में हमें कठिनाई भी झेलनी पड़ सकती है, कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ सकता है। इसलिए आकलन में किसी प्रकार की गड़बड़ी या त्रुटि करने से बचें। उम्मीद है कि आपको आकलन के सत्यापन की प्रक्रिया सामान्य तौर पर समझ में आ गई होगी और हमने इसे सरसरी तौर पर समझाने का प्रयास किया और अपने भी सामान्य रूप से इसे समझा होगा। तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बच्चों की शिक्षा के लिए आवश्यकता अनुसार अपना योगदान दें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो एक विनम्र अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।